देवर गुज़िश्ता 6 माह से अपने बड़े भाई रज़ा और अपनी बीवी नेहा के साथ रह रहा था। रज़ा को काम के लिए एक नए शहर में मुंतकिल कर दिया गया और अपने 2 छोटे बच्चों को उखाड़ फेंकने के बजाय नेहा ने इस वक्त तक रहने का फैसला किया जब तक इसका सबसे छोटा बच्चा स्कूल मुकम्मल नहीं कर लेता। देवर, जो इस वक्त मुलाजमतों के दरमियान था, घर के कामों में मदद करने और कुछ सोहबत फराहम करने के लिए रज़ाकाराना तौर पर नेहा के साथ रहने के लिए तैयार हुआ। नेहा, आज जैसा कि देवर ने इसे हमेशा भाभी कहा, एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। 35 साल की उम्र में भी वो वही शख्सियत थी जिसने रज़ा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई थी जब वो कॉलेज में पहली बार मिले थे। वो छोटे कद की थी, लंबे काले बाल उसकी पीठ से ढेले बह रहे थे। इसकी भूरी आंखें गर्म जोशी और जहानत से चमकती थीं और उसके भरे होंठ हमेशा एक जानने वाली मुस्कुराहट में मुड़े हुए दिखाई देते थे। देवर को हमेशा नेहा पर हल्का सा प्यार था, लेकिन उसने कभी इस पर अमल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि वो इसके भाई की बीवी है और इसके लिए कोई हद नहीं थी। इसके बजाय वो दौर से इसकी तारीफ करने पर राजी था और कभी कभार उसके जहन को इसके साथ रहने की तसव्वुरात में भटकने देता था। एक शाम देवर अपने आप को नेहा के साथ घर में अकेला पाता है। रज़ा ने फ़ोन करके बताया था कि वो देर तक काम करेगा और आधी रात के बाद ही घर आएगा। नेहा और भाभी ने बचा हुआ खाया और फिल्म देखने बैठ गए। जैसे ही वो सोफे पर बैठे, नेहा देवर के करीब झुकी, उसका हाथ उसके छूने लगा। देवर ने महसूस किया कि इसके दिल की धड़कन तेज हो गई है और उसका चेहरा गर्म हो गया है। उसने फिल्म पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप को ये देखने से नहीं रोक सका कि जब गलती से इसका हाथ छू गया तो नेहा की सांस इसके गले में फंस गई। हिम्मत जमा करते हुए देवर ने नेहा के घुटने पर हाथ रखा। इसने इसे देखा और मुस्कुरा दी और उसका दिल एक धड़कन को छोड़ गया। वो कुछ कहे बगैर झककर उसके होठों को दबाने लगी। बोसा बिजली की तरह था। देवर ने ऐसी ख्वाहिश महसूस की जिसका उसने पहले कभी तजुर्बा नहीं किया था। नेहा का मुंह नर्म और गर्म था, इसके होठों पर इस मीठी शराब का जायका था जो वो पी रही थी। इसने इसके जिस्म पर हाथ फेरे, इसके पतले सोती ब्लाउज से इसके मुनहनी खुतूत और उसकी जिल्द की गर्मी को महसूस किया। नेहा ने खुद को खींच लिया, इसकी आंखें ख्वाहिश से चमक रही थीं। मैं ये बहुत अरसे से चाहती थी, इसने सरगोशी की। देवर को मजीद हौसला अफजाई की जरूरत नहीं थी। इसने नेहा को अपनी बाहों में खींचा और इसे गहरा बोसा दिया। उनकी ज़बानें एक दूसरे के मुंह को इतनी उजलत से ढूंढ रही थी कि इसकी सांसें उखड़ गईं। ज्यों ज्यों बोसा गहरा होता गया, देवर ने नेहा के ब्लाउज के नीचे अपने हाथ हिलाए, इसकी जिल्द की नरमी और उसकी छातियों की मजबूती को महसूस किया। नेहा ने आहिस्ता से कराहते हुए खुद को इसके खिलाफ दबा लिया। आहिस्ता आहिस्ता देवर और नेहा बेडरूम में चले गए। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतारे, इनकी उंगलियां ख्वाहिश से कांप रही थीं। देवर ने नेहा की गर्दन, उसके कंधों और उसके सीनों को चूमा, उसकी जिल्द पर आग की लकीर खींची। नेहा ने अपनी टांगें देवर की कमर के गिर्द लपेटकर उसे अपने करीब किया। वो कराहता हुआ इसके अंदर दाखिल हुआ, उसकी गर्मी और उसकी तंगी ने इसे घेर लिया। वो एक साथ चलते थे, उनके जिस्म कामिल हम आहंगी में थे। जब वो अपनी खुशी के उरूज पर पहुंच गए, नेहा ने अपने नाखून उसकी पीठ में खोदते हुए देवर का नाम पुकारा। देवर उसके पीछे चढ़ गया, इसका ऑर्गेज़म समुद्री तूफान की तरह उसके पास से गुजर रहा था। इसके बाद देवर और नेहा एक साथ लेट गए, उनके आज़ा उलझ गए और उनकी सांसें कम हो गई। वो बोलता नहीं था, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसके जिस्म ने वो सब कह दिया था जो कहने की ज़रूरत थी। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में देवर और नेहा ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि कुछ भी नहीं बदला। वो अब भी खाना खाते और एक साथ फिल्में देखते, लेकिन उनके दरमियान एक बेसाख्ता तनाव था। लेकिन इनकार करने की उनकी कोशिशों के बावजूद देवर और नेहा अपनी ख्वाहिश की रग़बत का मुकाबला नहीं कर सके। वो रज़ा की पीठ के पीछे छुपते रहे, जब भी मौका मिलता खुफिया मुलाकात करते। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे थे गलत था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं सके। इनके दरमियान केमिस्ट्री बहुत मजबूत थी और वो इसका मुकाबला करने से कासिर थे। बिलाखिर वो पकड़े गए। एक शाम रज़ा गैर मुतवक्के तौर पर घर आया और उन्हें एक साथ बिस्तर पर पाया।
इसके चेहरे पर सदमे और धोखाधड़ी के तासुरात डीवर को हमेशा याद रखेगा। नेहा और रज़ा ने जल्द ही तलाक ले ली। देवर और नेहा कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन वो दोनों जानते थे कि वो कभी भी खुलकर साथ नहीं रह सकते। उनका रिश्ता एक राज था जिसे वो दोनों अपने साथ रखते थे, खुशी और दर्द दोनों का एक जरिया था। बरसों बाद देवर अब भी ख्वाहिश और पशेमानी के साथ नेहा के बारे में सोचता है। वो जानता था कि उन्होंने क्या किया गलत था, लेकिन वो इसके बारे में कैसा महसूस करता है उसे रोक नहीं सकता था। और शायद इसके दिल में कहीं ना कहीं वो अब भी ये उम्मीद रखता था कि एक दिन वो राज और जुर्म के साए से आज़ाद होकर एक दूसरे के पास वापस आएंगे। लेकिन वो दिन आने तक वो जानता था कि उनकी मोहब्बत एक राज ही रहेगी, एक अनमोल खजाने की तरह छुपी हुई है जो दुनिया पर कभी जाहिर नहीं हो सकती।